अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल तरीके से शेडिंग करना कैसे सीखें। तो सिंपल सा एक फ्लावर बना के मैं आपको उसमें धीरे धीरे शेडिंग करना बताऊंगी। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वीडियो में सारी बेसिक चीज़ें हैं अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बनाने के लिए, जो हम शेडिंग वाली बेल्ट अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं। और स्टार्टिंग में सिंपल एलिमेंट लेके आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी शेडिंग मेहंदी डिज़ाइन की। तो मैं ये छोटा सा फूल बना के उसमें आपको शेडिंग करके दिखाती हूँ कि आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है। और वीडियो में आगे बढ़ के हम ये भी देखेंगे कि फिर अगर इस तरह से ना जमे प्रैक्टिस तो हमें लाइंस के सहारे से भी हम शेडिंग करना सीख सकते हैं। मतलब स्लीपिंग लाइंस, स्लाइडिंग लाइंस, इन पर भी मैं आपको बताऊंगी कौन से शेडिंग करना। अब देखिए शेडिंग के लिए क्या होता है कि आपको कोन का प्रेशर है वो आपको कम ज़्यादा करना होता है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक पॉइंट जितनी मेहंदी निकले और हमको बस उतना प्रेस करके छोड़ देना पड़ता है, फिर वहाँ से लाइन को पुल करना होता है। तो देखिए मतलब ये भी प्रैक्टिस हो गई है ना, तो वैसे मतलब थोड़ा फास्ट हो गया इधर, लेकिन कैसा है देखिए ये लाइंस दिख रही है। लाइंस हम एक जैसी रख रहे हैं और डायरेक्शन जैसा जिस तरह से कर्व डायरेक्शन है वैसे वैसे हम लाइन वो बना रहे हैं। जो ज़्यादा मतलब ये रफ लाइन नहीं है, ट्रांसपेरेंट जैसी लाइन है ना, तो ये हम बना रहे हैं तो उससे शेडिंग बनती जा रही है। तो बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये लाइंस में बहुत सारे लाइंस मिलके हमने शेडिंग बनाई है। तो बस आपको जैसे शेडिंग में ना हम लोग अगर कोई डिज़ाइन बनाते लाइन वाली तो कैसे हमको वो लाइन परफेक्ट आए इस वजह से, और वो बोल्ड रहती है हमारी लाइन जो रहती है डिज़ाइन की। तो वो कैसे हम स्ट्रेट लेते हैं धीरे धीरे। शेडिंग में कैसा होता है ना कि हम लाइन तो बना रहे होते हैं लेकिन वो एक मतलब लाइंस का ग्रुप ना दिखते हुए वो शेडिंग दिखनी चाहिए। इस वजह से ये प्रोसीजर थोड़ी फास्ट रहती है इसी जैसे वीडियो में भी हुई। अभी वो मतलब उसका आदत हो गई है तो थोड़ी फास्ट हो गया यहाँ पे शेडिंग बनाना। लेकिन आप इस तरह से अगर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करें तो इसी तरह से कीजिए। क्योंकि ये देखिए पहले मैंने क्या किया, पहले एक थिन लाइन बनाई, पहले एक ऐसी रेफरेंस लाइन बनाई वो शेप्स की कि हम उसके ऊपर शेडिंग कर सकें। अब शेडिंग करने में कैसा है कि कोन की टिप ऊपर लाइंस के ऊपर नीचे होती है जो हमारी रेफरेंस लाइन होती है शेप्स की, या आप ये लूज ले लीजिए जैसे। तो वो कैसा है कि बाहर मेहंदी थोड़ी चली जाती है तो ऐसे आगे पीछे लाइन दिखती है, तो लाइंस को हम ऐसे बोल्ड करके कवर कर सकते जैसे हमने फूल में किया। तो ये देखिए अभी मैं ये 2 पत्ती बताऊंगी आपको। पहली वाली पत्ती में हम लोग साइड से लाइंस अंदर की तरफ ले रहे हैं शेडिंग के लिए। शेडिंग है ये, शेडिंग हम लोग साइड से अंदर की तरफ ले रहे हैं और इसको ऐसा बोल्ड कर दिए। तो ये शेडिंग वाली पत्ती हो गई। अब हम ये जो बीच वाली लाइन है वो दूसरी पत्ती में देखेंगे बीच से तो बाहर की तरफ शेडिंग करना, बीच से तो बाहर की तरफ शेडिंग करना देखेंगे। अब हम दूसरी पत्ती में आप जो डिज़ाइन हाथों पर भी बनाए ना, तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है पेस्टल शेप का यूज़ करके कि पहले डिज़ाइन बना लीजिए, कोई सी भी हो डिज़ाइन पहले बना लीजिए, उसके बाद आप बोल्ड लाइन देके उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। अब अगर आप स्टार्टिंग में ही शेडिंग में भी अगर आप स्टार्टिंग में ही बोल्ड लाइन ले लेंगे ना तो आपका डिज़ाइन मतलब वो शेडिंग नहीं दिखेगा, वो ऊपर मैसी दिख के बस नीचे हमने कुछ लाइन दे दी ऐसा दिखेगा, वो बहुत ख़राब दिखेगा। तो आप देखिए इस तरह से कीजिए। अब बीच वाली लाइन से ये जो वीडियो में मतलब हाथों को आदत हो गई है तो जल्दी जल्दी शेडिंग हो रही है, लेकिन स्टार्ट में ऐसा नहीं था। जब मैं भी सीख रही थी ना तो वो
मतलब धीरे धीरे शेडिंग करना सीखा है, लाइंस के ऊपर और सर्कल में ऐसे करके। तो ये ना फिर आपको जब आदत हो जाएगी तो खुद ब खुद हाथ बराबर चलेगा और शेडिंग की मेहंदी हम शेडिंग बना सकेंगे मेहंदी डिज़ाइन में। अभी ये देखिए पेस्टल शेप में आप शेडिंग कैसे करें, तो जैसे कि जो जिस डायरेक्शन से लाइन है आप उसी डायरेक्शन से अंदर मतलब अंदर की तरफ लाइन देते जाइए। देखिए इस तरह से हर साइड से। तो जैसे अगर ये देखिए अब मैंने ये राउंड ले लिया, इधर कर्व है तो ये लाइन कर्व है तो मैंने कर्व शेडिंग कर दी है ना, स्ट्रेट नहीं ली। अगर हम स्ट्रेट लेते ना तो ऐसा लगता है कि बारीक लाइन से हमने पूरे शेप को फिल किया है, अगर हम पूरी स्ट्रेट ले लेते लाइन। लेकिन जैसे कि राउंड है, यहाँ कर्व है, ऐसा ये एस वाली जो लाइन है बारीक, जो उसके रेफरेंस से हमने उसी तरह से शेडिंग की है। तो अब ये दिख रहा है कि हाँ ये पेस्टल शेप में हमने कौन सा शेडिंग की है ऐसा। तो देखिए अब मैं दूसरा, और अब ये आपको लगेगा मैं सिंपल शेप बता रही हूँ आपको, फिर इसमें हम शेडिंग कैसे करें। तो यही मेरी मतलब पिछले साल की जो वीडियो में स्टार्टिंग में चैनल पे कुछ अपलोड करी है शेडिंग वाली, तो वो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इन्हीं शेप्स का यूज़ करके बनाई हुई। लेकिन जब वो आप सजाते हो ना उसको इस तरह से शेडिंग से, और कुछ जो टाइनी एलिमेंट्स हमने सीखे उनका यूज़ कर लेते हैं। छोटी सी बेल राउंड वाली जो उल्टा 6 होता है वो वाला डॉट से है ना, स्ट्रोक से, तो वो सजी हुई डिज़ाइन फिर उठ के दिखती है। फिर वो फिनिशिंग जब हम उसको देते तो यही सिंपल से शेप आपको बहुत खूबसूरत लगेंगे डिज़ाइन पे। तो शुरुआत तो हमको इसी तरह से करनी है ना, कि अभी स्टार्टिंग में हम एकदम से कोई डिज़ाइन बना के फिर उसको कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ऐसा करना है कि ये फूल दिख रहा है आपको सिंपल सा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इनका यूज़ अगर ब्राइडल मेहंदी में ये जो मैंने फूल बनाया, इसको अगर आपने और 2 फूल इसके साइड से बना दिए तो यही फूल आपको आपके डिज़ाइन में अच्छा दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत सिंपल बता रही हूँ, तो ये लगता है सिंपल स्टार्टिंग में, लेकिन हम जब डिज़ाइन करने बैठेंगे ना तो आज आपका पहला दिन शेडिंग करने का, और फिर और 10 दिन बाद जब आप ऐसी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो वो 10वां दिन की शेडिंग की प्रैक्टिस, इसमें प्रोग्रेस देखना है आपने कि कैसी, मतलब हमारा पहला का डिज़ाइन कैसा बना और जो सबसे आखिरी वाली प्रैक्टिस थी उसमें कैसा बना, या फिर हम जो अभी डिज़ाइन बना रहे हैं सीखने के बाद फिर हमारा मतलब बहुत प्रोग्रेस हो जाती है। तो ऐसा है, स्टार्टिंग में सिंपल एलिमेंट्स लेके सिंपल शेप्स लेके आपको हर चीज़ का, हर मेहंदी डिज़ाइन की प्रैक्टिस करना है। अब ये जो लीव्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वाला लीव्स ये गल्फ मेहंदी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोला गल्फ मेहंदी में तो आप गल्फ मेहंदी में यूज़ करेंगे। आप जब अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बनाए शेड्स के लिए तो इनका यूज़ कर लीजिए और इस तरह से शेडिंग कीजिए। अभी देखिए इसमें भी मैंने आपको परेशानी नहीं होगी कि इस तरह से पत्ती में हम शेडिंग कैसे करें। तो देखिए ना, मैंने जिस डायरेक्शन में ये पत्ती थी उसके बाहरी लाइन से अंदर की तरफ स्ट्रोक किया है, पर जो जैसा डायरेक्शन था वैसा। अभी हम ये जो सेकंड वाली पत्ती है इसमें अंदर की रेफरेंस लाइन समझकर हम बाहर की तरफ शेड करेंगे। ये इजी है, ये थोड़ा कर्व है, बस आपको स्ट्रेट साइड से ऐसे शेडिंग करते जाना है। ये देखिए ये वाली पत्ती इजी है, पर दोनों भी ठीक दिखेगी, दोनों भी इजी है, दोनों भी ठीक दिखेगी। इसमें कैसा है कि हम जो पहली वाली पत्ती में कि हम कॉर्नर से कैसे शेडिंग करें, तो वो ट्रायंगल आया है छोटा सा, तो हमने ट्रायंगल का डायरेक्शन दे के शेडिंग की है। अब ये देखिए ये से हमने इसको आउटलाइन दे दिया, और ये पत्ती दोनों हमारी हर तरह से शेडिंग, दोनों तरह की शेडिंग से हमने बना ली, ऐसा है। तो बस आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी हमने, और ये भी मैं आपको बता दूँ, जो भी पिछले वीडियोज़ है जितने भी शेप्स की, पेस्टल शेप्स की 3 वीडियो है हर तरह की बेसिक पेस्टल शेप की, आप दोबारा उनको ड्रॉ कीजिए और इस तरह से शेडिंग करके देखिए, तो आपका तो बहुत ही ज़्यादा और प्रैक्टिस हो जाएगी।
अब सिंपल तरीके ये स्टार्टिंग में हम क्या करें, डायरेक्ट शेप में नहीं आ रहा, तो ये देखिए लाइन बनाइए और अप टू डाउन, फिर डाउन टू अप, फिर स्लाइडिंग में भी अप टू डाउन, डाउन टू अप मैं बताती हूँ। फिर ये देखिए ये हमने स्ट्रेट शेडिंग की प्रैक्टिस की। स्ट्रेट शेडिंग मतलब आपको बस ये जो शेडिंग आ गई ना टेक्निक कि बस जो डायरेक्शन है उससे पकड़ के, बाहरी जो रेफरेंस लाइन है उसको पकड़ के हमको शेडिंग करते जाना है, तो फिर वो उसी शेप की शेडिंग दिखेगी जो शेप से या जो फ्लावर है उसी तरह से भी। ये देखिए अभी अप टू डाउन और डाउन टू अप वाली दिख रही है ना। अगर हम इसके नीचे कुछ बेल ले लेंगे, छोटा सा टाइनी लीव्स की एक बेल ले लेंगे, वो एक डिज़ाइन बन जाएगी, लेकिन वैसा नहीं करना है आपको। ये सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे बस कि स्टार्टिंग कैसे करें हम। अगर एकदम ही शेप में नहीं आ रही है तो कैसे स्टार्टिंग करें, तो ये स्टार्टिंग है। फर्स्ट डे में आप लाइंस को ही रेफरेंस ले लीजिए और लाइन से ही स्टार्ट कर दीजिए शेडिंग करना। फिर उसके बाद आप राउंड बना लीजिए और राउंड से आप राउंड उसको हर एंगल से अंदर की तरफ आप शेडिंग कीजिए। अभी ये हाफ सर्कल है, 3 हाफ सर्कल में देखिए पहले वाले में हम आई लैशेस की तरह ये अंदर की तरफ हम, ये देखिए आप डायरेक्शन देखिए बस। अभी ये आई लैशेस की तरह हमने बनाया, ये देखिए ठीक है ना। हाँ अब ये ऐसा है कि हमको प्रेशर जो टिप का प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक पहले जैसे बताया मैंने आपको, सिर्फ कोन पकड़ना है और इस तरह से आपको उसको सरकाते जाना है कि फिर हमारे अंगूठे के प्रेशर से ही मेहंदी आती है बराबर। कि देखिए ये आई लैशेस की तरह दिखा ना, एक अभी बोल्ड डिजाइन दे देंगे तो ऐसा लगेगा कि ये आंखें बंद हैं यहाँ पे। तो लाइंस का इस्तेमाल तो बड़े बड़े आर्टिस्ट सिर्फ लाइन से ही कितने अच्छे अच्छे और खूबसूरत फेस बनाते हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीरें बना लेते हैं। तो देखिए हमारा तो मेहंदी के लिए है, तो हमको प्रैक्टिस तो करना ही है हर चीज़ की। और ये दिखने में सिंपल है दोस्तों, लेकिन आप पिछली वीडियोस देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में जब मेरा चैनल था मैंने अपलोड की थी, तो उसमें एक सिंपल से डिज़ाइन बना के मैंने उसमें शेडिंग की है, लेकिन वो दिखती बड़ी खूबसूरत है। ऐसे है कि आपको पॉपुलर अपलोड्स जो चैनल के ऊपर जो पॉपुलर अपलोड्स की लिस्ट में ना, वो सेकंड वीडियो हो वही मिल जाएगा शेडिंग मेहंदी का, अरेबिक शेडिंग मेहंदी का, जो अच्छा लगा था। तो अब मैं ये आपको डिफरेंट शेप में बता देती हूँ शेडिंग करके, जिससे कि आप हर एंगल से शेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैंने कहा ये हाथों को आदत हो गई है ना, तो वो मतलब कौन जल्दी अब ये जल्दी का मतलब ऐसा है कि हमारे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमको खुद पता चल जाएगा कि हाँ हमको यहाँ स्पीड बढ़ानी है कौन की या नहीं बढ़ानी है, यहाँ कितना प्रेशर देना है, ऐसे हमको खुद गेसिंग होती जाएगी। तो आप पहले दिन आप पेपर पे प्रैक्टिस करने का यही मतलब है कि हम पहले दिन का हमारा मेहंदी वर्क, और जो बहुत टाइम बाद मतलब 1-2 महीने बाद हम रोज़ डेली प्रैक्टिस कर रहे, फिर वो 1-2 महीने बाद का जो वर्क है उसमें बहुत फ़र्क रहता है और प्रोग्रेस दिखती है आराम से। तो ये देखिए ये पहले वाला शेप ले लिया रेफरेंस लाइन से, वही अब सेकंड वाला शेप भी अभी मैं पूरा क्यों भरा कैसा है कि वो मैच नहीं लगे। अब ये आप लाइन देख रहे थोड़ी थोड़ी इस तरह से एक दूसरे में जुड़ के नीचे ट्रायंगल थोड़ा ट्रायंगल बना रही है, मतलब ये जो लाइन से ऐसा इधर हमने इस साइड से भी ली, इस साइड से भी, और बीच में ऐसा कर दिया। तो ये देखिए एक शेप हम आता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता भी दिया है कि अगर आपको इस तरह से शेप में शेडिंग करना हो तो आप कैसे करें। तो ये देखिए, तो बस आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है दोस्तों।
मैं आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोलती हूँ दोस्तों कि हम सीरियसली मेहंदी अच्छे से ज़रूर सीखेंगे। बस कोशिश करना है, आपको लगे रहना है। रोज़ाना डेली 1 घंटा तो भी दीजिए मेहंदी डिज़ाइन प्रैक्टिस के लिए। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा और मैंने एक्सप्लेनेशन जो किया है वो कैसी लगी आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।